नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता की कहानियाँ में। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी का शीर्षक है जेठानी का सीताहार। दीपिका की माँ ने कहा, आज दीपिका कितनी सुंदर लग रही है, इसे किसी की बुरी नज़र ना लगे। आज दीपिका भी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी शादी थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था और उसकी बारात आने वाली थी। दीपिका तैयार होकर अपने साजन का आने का इंतज़ार कर रही थी। सहेलियां भी उसका मजाक उड़ा रही थी। तभी बाहर से बाजे की आवाज़ सुनाई दी और उसकी सहेलियां बारात देखने के लिए बाहर चली गईं और दीपिका अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचने लगी। तभी उसकी नज़र शीशे पर पड़ी और वह शीशे में खुद को देखकर दंग रह गई। ये मैं हूँ? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने आप को लाल जोड़े में देखकर, हाथों में मेहंदी, माथे पर लाल बिंदी, उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। वह घर के हर कार्य जानती थी और सब कुछ बड़े ही अच्छे से कर लेती थी। यहाँ तक कि अपने शादी के लहंगे में भी उसने अपने हाथों से कढ़ाई किया हुआ था। बारात आई, 7 फेरे हुए। दीपिका ने अपने पति विकास के साथ 7 फेरे और 7 वचन लिया और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने के कस्में खाएं। दीपिका दुल्हन बनकर विदा होकर ससुराल पहुंची। विकास एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। घर का खर्चा जैसे तैसे चल जाता था। परिवार छोटा था। आज दीपिका की ससुराल में मुंह दिखाई की रस्म थी। घर में सभी लोगों का आना जाना था। उसकी सास ने दीपिका को मुंह दिखाई में कान के कुंडल दिए और भी आसपास की महिलाओं ने भी गिफ्ट दिए। रस्म चल ही रही थी, तभी उसकी जेठानी आई मुंह दिखाई के लिए और दीपिका का घूंघट उठाया। दीपिका की नज़र उनके गले में लटकते हुए सोने के सीताहार, भारी भरकम हार के ऊपर पड़ गई जो चमचमा रहा था उनके गले में, और दीपिका देखते ही रह गई। उसे वो हार बहुत पसंद आया और मुंह दिखाई रस्म पूरी हुई। सभी लोग अपने अपने घर चले गए, परंतु दीपिका का सारा सुख चैन अपनी जेठानी के हार के साथ ही चला गया। एक दिन दीपिका ने अपने पति विकास से कहा, मुझे पूरा दिन अकेले रहना पड़ता है। मम्मी जी पूजा पाठ में व्यस्त रहती हैं, तब मैं अकेली पड़ जाती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप मेरे लिए एक सिलाई मशीन ला दीजिए जिससे मैं सिलाई करूँगी। उससे मेरा मन भी लगा रहेगा और घर में कुछ पैसे भी आएंगे। परंतु विकास ने मना कर दिया। बोला, अभी तुम आराम करो, ये सब कार्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दीपिका का दिमाग वहीं अटका था। दीपिका के बहुत जिद करने पर तब विकास ने उसे मशीन खरीद कर दे दी। तब दीपिका दिन रात मेहनत करने लगी। ना उसे दिन का पता था, ना उसे रात का पता था। वह सब समय मशीन लेकर ही बैठी रहती थी और घर का काम सास के जिम्मे था। सारे काम सास करती, साफ सफाई। इस प्रकार से कुछ दिन बीत गए। भगवान ने उसकी गोद भी नहीं भरी। तब विकास ने कहा, चलो दीपिका, डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन दीपिका डॉक्टर के पास नहीं जाती क्योंकि उसके जो इकट्ठे किए हुए पैसे हैं वो खर्च हो जाएंगे। उसके दिमाग में केवल वो हार ही था, जेठानी का हार। उसका सपना था, वह अपना सपना किसी भी हाल में पूरा करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद उसकी सास का भी देहांत हो गया, परंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो मशीन की पहिए की तरह चलती रही अपनी ही धुन में। एक दिन उसने अपने सारे इकट्ठे किए हुए पैसे निकाल कर गिने और वह बहुत खुश हुई और झूम उठी और जल्द से पास के सुनार के दुकान में गई और उसे सीताहार बनाने का ऑर्डर दे दिया। अपने जेठानी के जैसा जब तक हार बनकर आया नहीं, तब
तब तक उसकी बेचैनी बढ़ते जा रही थी। अगले दिन सुनार हार लेकर आया। लाल डिब्बे में सोने का चमचमाता सीता हार देखकर दीपिका के आंखों से आंसू बहने लगे और वह तुरंत एक आईना लाई और अपने पति विकास को देकर कहा, इसे पकड़ कर रखो। और दीपिका ने डिब्बे से हार निकालकर अपने गले में पहन लिया। जब वह अपने आप को शीशे में देखी तो जोर से चीखी और चिल्लाकर बेहोश हो गई, क्योंकि शीशे में सुंदर दीपिका की जगह एक झुर्रिया वाली पक्के बालों वाली बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसे देखकर वह बेहोश हो गई। तभी उसका पति दौड़कर आया और उसे संभाल लिया। पानी का छींटा मारने लगा, परंतु वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। दीपिका ने सीता हार पाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया। उसने कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते वह कम उम्र में ही बूढ़ी दिखने लगी थी। इस दुनिया को छोड़कर चली गई और उसका हार उसी तरह उसके गले में चमक रहा था, पर देखने वाला कोई नहीं था। तो दोस्तों, आज इस कहानी के जरिए आपसे यही कहूँगी कि आप किसी भी सपने को जुनून मत बनने दीजिए। सपना देखना बुरी बात नहीं है, परंतु उसके लिए अपनी सारी खुशियों का गला घोट देना यह गलत है। किसी भी चीज़ की चाहत रखें, पर उसे जुनून की हद तक ना चाहें। ज़िंदगी अगर सलामत रहेगी तो सारी चाहतें पूरी हो जाएगी। तो कैसी लगी आज की मेरी ये कहानी, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।